सीन आ जाता है स्कूल में जहाँ पर टीचर सबको कह रही होती है उनका बहुत जल्द समर वेकेशन आने वाला है। तो सुनकर जीरो सोचने लग जाता है वो क्या करने वाला है और उसके साथ ही वो चियोरी के बारे में भी सोचता है। कहते हैं शायद से चियोरी अपने घर ही जाने वाली है। वैसे इसके बारे में लिखा जाता है जीरो और उसका फ्रेंड एक साथ ही आ जाते हैं। इसके बाद जीरो और उसका फ्रेंड एक साथ ही आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर जीरो का फ्रेंड कहता है वैसे जीरो तुम्हारे लिए एक काम था। कहता है क्या? और उसके बाद जीरो का फ्रेंड कहता है वैसे ये एक जॉब है जो कि तुम कर सकते हो। वैसे भी समर वेकेशन आने वाला है और इसके कारण तुम इसको कर सकते हो और इससे तुम्हें प्रॉफिट भी होगा। वैसे जो उनका समर वेकेशन था वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए था तो उसके कारण वो लोग बातें करे होता है वो लोग क्या करने वाला है। जहाँ पर जीरो कहता है वो इस जॉब को नहीं कर सकता क्योंकि वो कैसे कस्टमर के साथ बात किया चाहता है या फिर सर्व किया चाहता है इसके बारे में वो नहीं जानता, कारण जीरो इसको नहीं कर सकता। जहाँ पर जीरो का फ्रेंड कहता है नहीं तुम कर सकते। ऐसे वो दोनों बातें करे होते हैं और इसी बीच इधर चियोरी आ जाती है। इसके बाद चियोरी एक पेपर को उठा लेती है और वो वही जॉब का पेपर था। ये देखकर जीरो चियोरी को थैंक यू कहता है और उसके बाद वो लोग बातें करते हैं। जहाँ पर चियोरी उस पेपर को देख लेती है और उसके बाद वो कहती है मैंने डिसाइड किया है यानी मैंने फ्रेंड के साथ हम लोग भी इसी जॉब में काम करने वाले हैं और इसके लिए हम लोगों ने रजिस्टर भी कर दिया है। बात सुनकर जो जीरो का फ्रेंड होता है वो कहता है हाँ वो भी ये काम करने वाला है, वो लोग एक ही जॉब में आने वाले हैं। और उसके बाद जीरो भी कह देता है वो भी ये काम करने वाला है। और यही सुनकर चियोरी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। सोचते वो दोनों एक ही साथ आने वाले हैं जो कि बहुत अच्छा बात है। और दूसरे में दिखा जाए जीरो को जहाँ पर वो भी यही बात को सोच रहा था। वो दोनों एक ही साथ में एक ही पार्ट टाइम जॉब में आने वाले हैं जो कि बहुत अच्छा बात है। इसके बाद जीरो क्या क्या और हो सकता है इसके बारे में सोचता है जहाँ पर वो शर्मा जाता है। वह इसके बाद जीरो अपने घर आ जाता है और इसके बाद वो शॉक्ड होता है क्योंकि अकारी एक अलग ही ड्रेस में होती है यानी वो स्विमिंग सूट में होते हैं। जहाँ पर इसको देखकर वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अकारी एक अलग ही ड्रेस में होते हैं जो कि बहुत अलग ही था। इसके साथ ही जीरो गिर जाता है और जो उसका मुंह होता है वो लाल हो गया था और इसे देखकर अकारी हंसने लग जाती है। जीरो कहता है वैसे अकारी तुम ये सब क्या पहन के रखी हो? और इसके बाद अकारी कहती है वैसे मैंने ये खरीदा है यानी मेरे दोस्त के साथ मैंने ये खरीदा है क्योंकि हम लोग एक जॉब में जाने वाले हैं और उसके पास एक बीच है, इसलिए मेरे समर वेकेशन में हम लोग मस्ती भी करने वाले हैं और इसके साथ ही हम लोग काम भी करने वाले हैं और इसलिए मैंने इसको खरीदा है। तो ये तुम्हें कैसा लगा? और इसके बाद जीरो कहता है हाँ ये तो अच्छा ही है। और इसके बाद वो लोग बातें करने लग जाते हैं जॉब के बारे में, अपने जॉब के बारे में कहते हैं। जहाँ पर जीरो कहता है हाँ ठीक है। और इसके बाद चियोरी कहती है वैसे मैं बहुत टाइम तक इधर नहीं रहने वाली तो इसके कारण क्या तुम अकेले हो जाओगे? और इसके बाद जीरो कहता है वैसे। और उसके बाद चियोरी कहती है हाँ मुझे ये बताओ क्या तुम अकेले हो जाओगे? कुछ भी नहीं कहता तो उसके कारण चियोरी जीरो के ऊपर आ जाती है और इसके बाद वो कहती है मुझे ये बताओ क्या तुम अकेले हो जाओगे? भी कह देता है वो भी पार्ट टाइम जॉब करने वाला है और उसके साथ ही उसकी सजी चियोरी भी होने वाली है। तो सुनकर अकारी कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम अकेले नहीं होने वाले क्योंकि तुम्हारे साथ चियोरी है, यही बात है ना? और उसके बाद जीरो क्या मैं सही हूँ क्या? ऐसा ही बात है। और उसके बाद जीरो कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है। के बाद अकारी जीरो के बहुत ज्यादा पास आ जाती है और वो कहती है तुम मुझे बहुत अकेले कर देते हो। बात अकारी जीरो का हक कर देती है। साथ ही वो कहती है मैं तुमसे चार्ज ले रही हूँ। और इसको देखकर जीरो को भी अच्छा लगता है। साथ ही जीरो भी अकारी के बहुत ज्यादा पास आ जाता है। इसके बाद वो दोनों थोड़ा रोमांस करते हैं और इसके साथ ही जो उनका पॉइंट था वो भी ज्यादा हो गया था। वह इसके बारे में दिखा चले जीरो ऐसे कुछ सोच रहा होता है और इसी बीच अकारी जीरो से दूर हो जाती है। अकारी कह देती है वैसे बहुत टाइम तक वो लोग एक साथ ही नहीं रहने वाले तो उसके कारण जो उनका पॉइंट है वो भी इंक्रीज नहीं होने वाला, इसलिए अकारी ऐसा कर रही है। जहाँ पर इस बात को सुनकर ही जीरो समझ लेता है अकारी ये सब क्यों कर रही थी। इसके बारे जीरो कहता है वैसे हाँ सही बात है। जीरो कहता है बातों से ये वैसे क्या तुम अपना कपड़ा चेंज कर सकती हो क्योंकि ये कुछ और सा है। इसके बारे अकारी कहते नहीं वो इसे चेंज नहीं करने वाले क्योंकि वो इसको जीरो को दिखाने के लिए ही लाई है। क्या जीरो तुम्हें ये पसंद नहीं आया? वेल इसके बारे जीरो कहता है हाँ उसे पसंद आया है। तो इसको देखकर हैप्पी होता है और ऐसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर जीरो इसके बाद जो अकारी का जॉब होता है उसका पेपर देखता है। इसके बाद वो अपना पेपर देखता है जहाँ पर उन दोनों का पेपर सेम ही था यानी वो दोनों एक ही जॉब में जाने वाले हैं। इसको देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और उसके बाद सीन आ जाता है समर वेकेशन में जहाँ पर वो लोग आ गए थे बीच के पास। वो करने के लिए उन लोगों के स्कूल से बहुत से लोग आ गए थे। जीरो अपने फ्रेंड के साथ ही इधर आ गया था। वेल इसके बाद वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं पर मिनामी उन सबको लीड कर रहा था। वेल इसके बारे में दिखा चले वो लोग अपने रूम को देखते हैं और ये बहुत बड़ा था। सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं। वेल इसके बाद वो लोग अपने ड्रेसेस को पहन लेते हैं और इसके बाद वो लोग अपने यूनिफॉर्म में आ जाते हैं। जहाँ पर उनको अपना यूनिफॉर्म बहुत पसंद आ गया था, बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और इसके बाद वो लोग आ जाते हैं अपना काम करने के लिए। तो अपने चॉइस के अनुसार अपना काम दिया जाता है तो उसके कारण सब लोग होता है वो लोग क्या करने वाले। और हमें दिखा चले जीरो और उसके फ्रेंड को जहाँ पर वो दोनों एक साथ ही बातें कर रहे थे। फ्रेंड कहता है वो जीरो को यहाँ देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी है। और जीरो कहते हैं लेकिन क्यों? और इसके बाद जीरो का फ्रेंड कहता है क्योंकि जगह बहुत ज्यादा स्टाइलिश है से उसको बहुत इनसिक्योर फील होता है तो उसके कारण जीरो इधर है तो उसके कारण जो उसका टाइम है वो भी पास हो जाएगा। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच में दिखा चला है चियोरी को जहाँ पर वो जीरो को ही देखती है।
उसके बाद वो जीरो के पास आती है और वो कहती है वैसे जीरो तुम क्या करने वाले हो, और इसके बाद जीरो कहता है उसने अब तक डिसाइड नहीं किया है। कहती है तो क्या तुम किचन में आ सकते हो क्योंकि मैं उधर ही आने वाली हूँ। तो पहले ना कहता है लेकिन इसके बारे चियोरी कह देती है, लेकिन इसके बारे चियोरी कहती है वो भी किचन को चूज करने वाली है और इसके कारण जीरो भी मान जाता है। इसके बारे में दिखा चले सब कुछ आप पर वो लोग अपना काम कर रहे होता है। अकाउंटेंट बनी थी और इसको हेल्प करने के लिए मिनामी अकारी के पास आ जाता है। वेल इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। अकारी का हेल्प करने के लिए मिनामी उसके पास आ जाता है और इसके बाद ही वो अकारी को सिखा देता है, जहाँ पर इसको देखकर अकारी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। यानी जो उनका टाइम था वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से स्पेंड होता है। किचन में जहाँ पर जीरो अपना काम कर रहा होता है जहाँ पर उसके पीछे प्लानिंग चल रहा था और उसका फ्रेंड एक साथ ही बातें कर रहे थे, जहाँ पर चियोरी का फ्रेंड कहती है यही तुम्हारे पास एक मौका है, और इसके लिए चियोरी कहती है वैसे वो नहीं जानती है वो क्या करने वाली है। फ्रेंड कहते हैं उसके पास एक आइडिया है और इसके बाद ही वो लोग प्लान में आ जाते हैं। केचप को ढूंढ रहे होते हैं जो कि बहुत ऊपर था, तो इसके कारण चियोरी उस तक नहीं पहुंचती है और इसकी बहाना लेकर जीरो को अपने पास बुला लेते हैं और इसके बाद जीरो और चियोरी एक साथ ही आस पास आ जाते हैं और जीरो का हेल्प करने लग जाता है और इसके मौका देखकर जो चियोरी का फ्रेंड होती है वो इधर से चली जाती है। इसी बीच जीरो का फ्रेंड भी जीरो से बातें करने के लिए आ गया था, लेकिन चियोरी का फ्रेंड उसको इधर से ले जाती है। इसकी बारी और चियोरी अकेले हो जाते हैं और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं। पहला काम था आइसक्रीम बनाने का, यानी एक शेक बनाने का, जो कि जीरो के लिए पॉसिबल नहीं था। उसने इसको पहले नहीं किया था, तो उसके कारण जीरो कहता है नहीं वो इसको नहीं कर सकता। पर इसके लिए चियोरी कहती है ऐसा कोई बात ही नहीं है, तो तुम इसे कर सकते हो, बस ट्राई तो करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ। और उसकी बारी जीरो भी मान जाता है और वो दोनों एक साथ ही आ जाते हैं। जीरो अपना काम कर रहा होता है जहाँ पर चियोरी जीरो को सिखा रही थी और इसके कारण चियोरी जीरो के बहुत ज्यादा पास आ जाती है। वो दोनों इतना ज्यादा पास आ जाते हैं कि जो चियोरी का वो वाला पार्ट होता है वो जीरो के हाथ में लग जाता है। तो इसे देखकर जीरो को बहुत ज्यादा अलग सा फीलिंग हो जाता है। वो क्रीम को बहुत ज्यादा प्रेस कर देता है, तो उसके कारण ये क्रीम उन दोनों के मुंह पे आके लग जाता है। बहुत ज्यादा फनी सीन था, तो उसके कारण जीरो हंसने लग जाता है और इसको देखकर चियोरी कहती है वैसे तुम्हें इतना ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। इसके बाद जीरो कहते हैं हाँ बात तो सही है, लेकिन उसका हंसी आ गया। बस इसके बाद चियोरी कहती है तुम इसे वाइप कर दो, यानी उसे निकाल दो। और उसके बाद जीरो ये करने लग जाता है, जहाँ पर इसी बात को सोचकर चियोरी के दिमाग में वो प्लान जीरो का हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों आपस के प्यार में आ जाते हैं। तो भी जान जाता है चियोरी क्या करना चाहती है, तो उसके कारण जीरो भी रेडी हो जाता है, यानी वो दोनों किस करने वाले होता है। इसी भी चियोरी नोटिस कर लेती है जो अकारी के फ्रेंड्स थे वो लोग बाहर से ये सब देख रहे थे, तो उसके कारण वो लोग अपने किस को इधर ही रोक देते हैं। इसके बाद अकारी के फ्रेंड अंदर आ जाते हैं और इसके बाद वो लोग कहते हैं माफ कर देना लेकिन हमारे पास एक काम था, और इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद हमें दिखा चले चियोरी और जीरो को जहाँ पर वो दोनों शर्मा रहे होते हैं। इसके बाद चियोरी अपने मन में सोचती नहीं वो अपना काम कर सकती क्योंकि समर वेकेशन तो स्टार्ट ही हुआ है। दिखा चले जीरो को जहाँ पर वो भी इसी बात को सोच रहा था। वेल इसके बाद सीन आ चले बीच में जहाँ पर इधर आके वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। दिखा चले अकारी और उसके फ्रेंड को जहाँ पर वो लोग अपनी स्विमिंग ड्रेस में आ चुके थे और इधर आकर अकारी बहुत ज्यादा हैप्पी थी। इसके बाद इधर मिनामी आ जाता है, जहाँ पर इसको देखकर अकारी मिनामी के पास आ जाती है और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं। अकारी मिनामी के साथ आकर बहुत ज्यादा हैप्पी थी और इसको देखकर जीरो सोचता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अकारी ने घर में कुछ और ही बोला था लेकिन अभी के टाइम में कुछ और ही दिख रहा है और यही देखकर जीरो को अच्छा नहीं लगता। इसी बीच इधर चियोरी और उसका फ्रेंड आ जाता है। इसके बाद वो लोग बातें करते हैं और इसके बाद चियोरी कहती है वैसे जीरो क्या तुम तैरने के लिए नहीं जाने वाले, और इसके बाद जीरो कहता है नहीं वो नहीं जाने वाला, उसको आता ही नहीं था। वैसे इसके बाद चियोरी कहती है क्या तुम फ्री हो, और इसके बाद जीरो कहता है हाँ। चियोरी कहती है अगर ऐसा बात है तो क्या तुम हमारे साथ आ सकते हो, और इसके बाद चियोरी एक जगह को दिखा देती है और इसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। चियोरी ने एक होटल की तरफ पॉइंट किया था और इसको देखकर सब लोग जान लेते हैं चियोरी का इरादा किया है। इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो क्या हमें इसके बार वाले एपिसोड में होटल में कुछ सिखाया जाएगा या फिर नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना गंदा भी मत बनो। एक्सपेक्ट तो नहीं करते इतना गंदा आ सकता है। वैसे हाँ तुम लोग भी इतना थड़की मत बनो क्योंकि ये अच्छा बात नहीं है। बाकी हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो एपिसोड को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सानारा, बी पीस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।